हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 81 की, जो कि 3 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 10 की विज्ञान विषय की ये कार्यपत्रक है बच्चों। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, और आज हम इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्य रिविजन करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों, जब हम कार्बन और उसके यौगिक पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले कार्बन के आवरूप देखने को मिलेंगे। तो कार्बन के 2 आवरूप हमें देखने हैं यहाँ पे, ग्रेफाइट और एक है हीरा। तो ग्रेफाइट क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर अवस्थित षष्ठकोण तलीय एक इस तरह के स्ट्रक्चर वाला, यानी षष्ठकोण तलीय स्ट्रक्चर वाला एक संरचना वाली वस्तु है। ये प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है, जिसमें एक आबंध द्विआबंध होता है। ये चिकना और फिसलने वाला होता है, सुचालक होता है। इसका उपयोग स्नेहक और पेंसिल लेड के तौर पे किया जाता है बच्चों। दूसरी संरचना है दृढ़ त्रियामी संरचना। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से साथ संबंधित होता है। यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, कुचालक होता है। इसका उपयोग काटने के उपकरण और आभूषण के तौर पे होता है बच्चों। एक चीज और है इसमें, फ्लोरेंस, जिसका उपयोग होता नहीं है, पर वो एक फुटबॉल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि फुटबॉल की तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ कुछ इस तरह की बनाता चल जाता है, जो कि आपको देखने को मिलती है, आपकी पाठ्यपुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 2 तरह के कार्बन बताने की कोशिश की है बच्चों, संतृप्त और असंतृप्त। अब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों से बने हुए यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो एकल बंध से बने होते हैं, यानी एकल बंध से बने होते हैं, जैसे कि अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि एक छोटा सा फॉर्मूला जिसके द्वारा हम अल्केन की गणना कर सकते हैं। और असंतृप्त वह कार्बन परमाणु होते हैं, या वह हाइड्रोकार्बन परमाणु होते हैं जो द्विबंध और त्रिबंध से बने होते हैं, एल्केन और अल्काइन। अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2 बच्चों। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक बार जरा छोटे संक्षिप्त रूप में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में जब हम बात करेंगे C2H6 यानी एथेन की, तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी बच्चों। अब इसे ही जब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से गणना करेंगे, यानी कि N को 2 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे एथीन बन जाएगा। एथीन का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी उस तरह की होगी। आखिरी में एथाइन होगा, जिसे हम अल्काइन बोल रहे हैं, उसकी बिंदु संरचना कुछ इस तरह की होगी, यानी त्रिबंध वाली। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं अभ्यास के हमारे। तो पहला है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका उदाहरण हम एथेन के द्वारा दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक है, हीरा या ग्रेफाइट? तो इसमें बच्चा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा नहीं है। इसका कारण यह है कि इसमें 3 आबंध देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, द्विआबंध देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या मिल रहा है आपको? 4 परमाणुओं के साथ आबंध बने हुए हैं, यहाँ पे 3 अन्य परमाणुओं के साथ बने हुए हैं, द्विआबंध जो बने हुए हैं। इस वजह से सुचालक है, कुचालक है बच्चों। फिर है फ्लोरीन क्या है, ये कार्बन के अन्य रूपों से भिन्न क्यों है? तो बच्चों, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन एक तरह से जैसे हीरा और ग्रेफाइट है, उसी तरह का एक कार्बन का स्वरूप है। इसे कई बार C60 भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि ये C60 यानी कार्बन की 60 एक तरह से चीज कार्बन को मिला करके एक फुटबॉल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिस वजह से इसे इस तरह का कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। एथाइल कार्बन व हाइड्रोजन का एक डैश यौगिक है, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या डैश है। तो एथाइन क्या होगा बच्चों? आइए पहले ऊपर देखते हैं। एथाइन है एल्काइन। तो ये क्या है बच्चों? ये असंतृप्त है, और इसमें 2 कार्बन के अणु हैं, यानी ये असंतृप्त है, उसमें 2 कार्बन के अणु हैं। फिर है अल्केन, अल्काइन और अल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए।
तो ये है CnH2n प्लस 2, CnH2n और CnH2n माइनस 2, जैसा कि ऊपर देख भी सकते हैं आप, देख लीजिए एक बार, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संतृप्त एकल बंध वाले हैं और असंतृप्त द्विबंध और त्रिबंध वाले कार्बन है। इसे अल्कीन कहते हैं, इसे अल्काइन और अल्कीन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 की, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे बननी है। ये कुछ कुछ इस तरह की बनेगी, यहाँ पे H लग जाएगा, उसके बाद H2 की जगह अगर बात करें तो ये H2O बन गया। ऐसे ही कार्बन का अगर देखें तो ये सारे के सारे इस तरह बनते चल जाएंगे बच्चों। आखिरी में है C3H6, तो बच्चों ये होगी आपकी कार्यपत्र कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।